हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सीलेंस स्टडी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का पार्ट सेकंड। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड यू कैन वॉच इट ऑन एक्सीलेंस स्टडी चैनल। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें एक स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए फॉर CaOH का होल ट्वाइस प्लस B H3PO4 gives you CCA3PO4 का होल ट्वाइस प्लस DH2। और फिर क्या सीखा था हमने कि अब ना ये जो एक एक जो एलिमेंट है उनको आपको जैसे जो भी ये स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करना है। कि मान के हाँ चलो हम देख ही लेते हैं। जैसे ये है, आपको जो है कैल्शियम का यहाँ पे सिर्फ एक एटम दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे ए, और यहाँ पे फिर देखना कि अगर यहाँ पे भी अगर Ca का एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हम उसका एडिशन कर देंगे, नहीं है तो फिर इक्वल टू लगाओ और राइट हैंड साइड में जाओ प्रोडक्ट साइड में। उसमें देखो कितने कैल्शियम के कितने एटम दे रखे हैं, 3 एटम प्रेजेंट हैं कैल्शियम के इधर साइड, तो लिख देंगे 3C। और यहाँ पे एक प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड में आएगा ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे 2 प्रेजेंट है क्योंकि ये होल में दे रखा है, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ये क्या हो गया 2A प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे भी दे रखा है, तो हम एडिशन करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट साइड के एटम हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4B विच इज़ इक्वल्स टू वॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 4 दे रखा है ऑक्सीजन के एटम और होल में 2 दे रखा है, तो क्या होगा 4 2 ज़ा 8, तो 8C। और कितना दे रखा है, ये दे रखा है सिर्फ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा डी। ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि अगर आप एग्ज़ाम में कभी भी देखो तो आपको फिर कन्फ्यूज़न ना हो, आप बीच में स्टक ना हो जाओ, ठीक है। नाउ थर्ड विल बी फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 एटम प्रेजेंट हैं। यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 3 एटम प्रेजेंट हैं, और जो किसके इक्वल हैं, यहाँ पे इसमें एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 2D। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। फोर्थ में आपका बचा एक सिर्फ फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, तो आप उसको B लिखोगे विच इज़ इक्वल्स टू वॉट। यहाँ पे आप देखोगे तो फॉस्फोरस के 2 एलिमेंट पे से 2 एलिमेंट बोल दो, एटम बोल दो, इट्स नॉट अ बिग डील। और ये जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, ये फॉस्फोरस के नहीं है। जो चीज़ होल में आ रही है वो सब पे अप्लाई होती है, तो फॉस्फोरस के यहाँ पे 2 हो गए, तो ये आपका आ गया 2C, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब सबसे पहली चीज़ हमने बोला था कि आप किसी भी कोई भी वेरिएबल, जैसे आपने जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट डिफाइन किया उसमें से किसी भी एक की भी वैल्यू 1 बना दो, और ऐसे एलिमेंट की 1 बनाओ वैल्यू जो कि आपको फिर आगे जाके कैलकुलेशन में ईजी हो आपके लिए कैलकुलेशन करना। तो मैं C को प्रेफर करती हूँ कि आप 1 ले लो, लेट C इज़ इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा, अब C की वैल्यू समय पुट करते जाओ तो A की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, B की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसमें डालोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इट्स टोटली ऑन यू। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8, और C की वैल्यू 1 है और D, तो जाएगा 6 + 8 इज इक्वल्स टू 8 + D विच इज़ 14 - 8 इज इक्वल्स टू 6 इक्वल, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब D की वैल्यू 6 आ गई, तो हाँ यहाँ पे अगर आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, वरना तो ठीक है, वरना वेरीफाई करना वैसे ज़्यादा अच्छा रहता था क्योंकि आपकी इक्वेशन बड़ी है और आपने इतनी मेहनत की है, तो अगर फिर गलती होगी तो आप यहीं पे उसको सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा 2 3 + 3 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 × 6, 2 2 3 = 6, 3 2 = 6 इक्वल्स टू 2 × 6, तो 12 = 12। मतलब हमारे जितने भी सारे कोफिशिएंट निकले हैं वो सही निकले हैं। अब जितने भी हमने वैल्यू निकाली हैं उनको आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू 3 आई थी, तो 3 CaOH का होल ट्वाइस प्लस B की वैल्यू थी 2 H3PO4, और C की वैल्यू क्या आई थी, C तो हमने 1 ही लेते हैं, तो 1 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा आपका D क्या है, D 6 दे रखा है। तो अब अभी हम चेक कर लेते हैं इसको फिर से कि यहाँ पे कैल्शियम के 3 एलिमेंट दे रखे हैं, और यहाँ पे भी 3 हैं और आगे कुछ नहीं है। और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 और 3, तो 6 हो गए।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 6 हो गए, 6 + 4 × 8, 14 एलिमेंट्स ऑक्सीजन के इधर हैं। इधर कितने 4 × 8 और 6, यहाँ पे भी 14 हो गए प्रेजेंट। ऐसे ही आप चेक करोगे तो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, विच इज़ KClO3 gives you KCl + O2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसमें फिर से वही चीज़ करनी है। स्टेप 1, कोफिशिएंट को डिफाइन करो। सो KClO3 B KCl + CO2। ये बहुत सिंपल होने वाली है क्योंकि बहुत छोटी सी इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो, पोटेशियम के एक ही एलिमेंट इधर प्रेजेंट है और एक ही एलिमेंट इधर प्रेजेंट है। फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी। अब क्लोरीन के देखो, क्लोरीन का सिर्फ एक ही इधर प्रेजेंट है एलिमेंट और एक ही राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट है। तो ये तो सेम इक्वेशन हो गई, लिखने का कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के देखो 3 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 2, तो होगी 2C। अब तो किसी को भी 1 ले लो। तो मैं सोच रही हूँ अगर A को 1 ले लेते हो तो आपकी A भी 1 होगी, B भी 1 हो गया, तो C की वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 3 = 2C, मतलब C की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो A की वैल्यू 1 निकाली थी, विच इज़ KClO3 gives you KCl + 3/2 O2 सॉरी। अब देखो ये चीज़ आ रही है फ्रैक्शन में, अब इसको होल में चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट एक होता है ना कि आपको फुल मार्क्स लेने हैं, तो यू शुड चेंज टू द होल। तो ये हो जाएगा 2 KClO3 और ये हो जाएगा 2 KCl + 3 O2। अब इसको चेक करेंगे तो 2 पोटेशियम इधर हैं और 2 ही पोटेशियम इधर हैं। क्लोरीन भी 2 एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें भी, और 3 × 6, एंड दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ मूव टू द थर्ड इक्वेशन, विच इज C2H6 and O2 gives you CO2 + H2O। नाउ अगेन वही सारी चीज़ें करनी है। तो ये हो जाएगा A C2H6 + B O2 एंड C CO2 + T H2O। दिस डिपेंड्स टोटली ऑन यू। आप जितनी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, जितनी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको आइडिया लगेगा चीज़ों का और आप जल्दी जल्दी चीज़ें कर पाओगे। देखने से, वीडियो से कुछ नहीं होगा, यू शुड हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो अब कार्बन के देखो, कार्बन के इधर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो 2A = C, विच इज़ फर्स्ट इक्वेशन। हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 इधर हैं, हाँ 6 ही हैं, तो 6A = आपके 2 इधर प्रेजेंट है, 2D, तो ये हो गया 2, दूसरी इक्वेशन। अब ऑक्सीजन के इधर कितने प्रेजेंट हैं, 2। ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं आपकी ये 2 और एक 3, तो 3C, ये हो गई आपकी थर्ड। अब इसको बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है। 2A = C, 6A = 2D, ओके, और 2B ऑक्सीजन के और 2C। मैंने ये चीज़ गलत कर दी, हाँ। सो 2B = 2C + D, अलग अलग है ना, मैंने उनको ऐड कर दिया था गलती से, तो हो जाएगा D। तो ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ कर देते हैं, C को 1 रख लेते हैं। तो C को 1 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और A की वैल्यू हमने 1/2 कर दी, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज़ 3 × 3/2। अब यहाँ पे लेते हैं B की वैल्यू, हमें निकालनी ही है, तो 2B = C की वैल्यू हमने 1 ली थी और D की वैल्यू 3/2 आई है। सो 2B = दिस इज़ 4 + 3 which is 7/2, हाँ 2, तो B की वैल्यू होगी 7/4। अब सारी वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हम लिख लेते हैं, एक बार क्लियरिटी मिल जाएगी कि A की वैल्यू आई है, A की वैल्यू आई है आपकी 1/2 और B की वैल्यू आई है 7/2, एक सेकेंड, हाँ 7/4 सॉरी, और C की वैल्यू तो 1 ही ली थी और D की वैल्यू आई थी हमारी 3/2। अब इन सारी क्वेश्चंस को अपनी वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आएगा A is 1/2 C2H6
plus B is what B is 3/2. O2 is equals to C is 1 already, and D is B is 7/4 actually, and D is 3/2. H2O. देखो अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4। तो हम एक काम करेंगे कि 4 से सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 से भाई ये तो डिविजिबल है और ये चीज़ बड़ी है, तो ये हमें ये चीज़ को फ्रैक्शन से हटाना है, तो हम 4 से सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप स्टेप डाल के देख सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑल इक्वेशंस बाई 4 और समथिंग एल्स, थोड़ा सा दिखने के लिए, बाकी ये ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको जनरली इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं तो ये जगह अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स यू 4CO2 एंड 2 टाइम्स 6H2O। अब चेक करते हैं H कितने हुए 12 इधर प्रेजेंट है, कार्बन कितने हुए 4 कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितने हुए 14, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 8 प्लस 6 विच इज़ 14। सो आपकी सारी इक्वेशंस को मैंने बैलेंस करके दिखा रखा है। एक ये इक्वेशन आपका होमवर्क है, और भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, आप गूगल से निकाल सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, यू विल बी डू बेटर इन द इक्वेशंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एक्सीलेंस स्टडी।